Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन, बड़ा की हेयर कट शट कराया कैसे हुआ है लग रहे हैं आपने। आमना? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे बाल. मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके छोटे बाल। प्लीज अब ना बढ़ाइएगा। ठीक है आमना. जी ठीक है। मैंने तो कहा इससे भी छोटे कर दो. नहीं नहीं इतने ठीक है। फिर वो मेरा जो नदीम विलियम्स ने कहा नहीं इससे छोटे ना. मैंने कहा मशीन फेर दो साइडों पे. ओह, उसने कहा नहीं उसका सर्दियां आ भी रही क्या हैं. नाम है उस कट का? है? उस कट का क्या नाम है? क्रू कट. नहीं क्रू कट नहीं, कुछ और उसका Crop, फेड कटोरा आउट कट. जो होते हैं, फेड आउट। कटोरा कट. कटोरा कट तो नहीं कराने लगे ना आप? कटोरा रख के और नहीं नहीं और कटोरा नहीं, वो फेड आउट जो होता है। हाँ बट जो भी है. मैंने कहा सर्दी तो पता नहीं उसने बात की. मैंने कहा आमना से पूछूंगा ये बात. कि उसने क्या? कहा सर्दियां आ रही हैं हाँ तो छोटे ज्यादा. तो मैंने कहा उससे क्या हुआ. ऑफ कोर्स I don't know. I was ही इज like, राइट। मतलब विंटर में यू वांट टू हैव लाइक a bit of a longer shag of a hair, you know. I think that in winter, like shorter hair look nicer because when you're layering it up, then इतना वो नहीं आप इतने वो चुन्ने चुन्ने नहीं लगते. इतने आप ही कोई बड़े लंबे बाल नहीं नहीं हैं। नहीं छोटे बाल लंबों के नहीं छोटे छोटे जो क्रॉप्ड आपके बाल होते हैं ना. मुझे लगता है कि वो विंटर में goes with the jackets and like you know kind of like cool look. I don't know. I like long hair. But खैर he said के नहीं तो मैंने कहा okay should trust your hair stylist. I think he's right. He probably knows better. Probably. So Probably. yeah. हाँ. So but I like short hair. You like short hair? I'm. You like short hair No, on you? no. On me, no. Although What's the shortest hair you've kept? me, I had a boy cut when I was Ah, a little we've girl. seen, हाँ. of course, we've seen your I had a pictures. boy cut. My longest hair was down to my knees. Really? हाँ. How'd you manage that? बहुत मुश्किल से। जब मैं 3 साल हम जब जद्दा में रहे, वहाँ का पानी बहुत सूट किया माशाल्लाह. माशाल्लाह। तो वो मैं गई थी इतने बाल लेके, वहां तक पहुंचते हुए मिड थाई तक मेरे बाल थे और बहुत मोटी गुत्थ थी। 22 बाल डलते थे, 22 बल। अच्छा. तो वो ओ, मैंने तेरी खैर। तेरी खैर हो जाए, मगर वो कुछ हो नहीं सकता था उन बालों का, बिकॉज वो सिर्फ सुबह उठ के एक चपेट सर पे पड़ती थी और टाइट गुत्थ में अम्मी बांध के स्कूल भेजती थी। हाँ. और वो कोई अच्छी खासी 7-8 नहीं, पाउंड but की, घोड़ों तक के बाल हाँ वो 7-8 पाउंड की गुत्थ जो थी उससे मेरे सर में दर्द होती थी। नहीं तो अब स्कूल जा सर में दर्द के अलावा इनकन्वीनियंट नहीं था वो कि मतलब नहीं, चुटिया बन जाती थी तो चुटिया बन गई बस। आती तो पीछे घोड़ों तक ही ओहो, थी. जब चुटिया बन जाए तो थोड़ी ऊंची हो जाती है। मतलब गोल्डन नहीं तो मिड थाई था। हाँ. मगर वो फिर मैंने कहा एक दिन के मुझे बाल कटाने हैं, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो उनके अंदर से शायद एक दफ़ा ज़िंदगी में उन्होंने को अपनी पेट्रियार्की का मुजाहरा किया हो। एक दफ़ा उन्होंने कहा तुम बाल कटाए घर ना आना वापस। मैंने कहा अब तो कटाने पड़ेंगे। तो पहले शायद मैं छोटे कटाती, मैं गई, मैंने कहा इधर से काटो। नहीं जी जद्दा में ही. नहीं अच्छा फिर वापस पाकिस्तान, आ. हाँ पाकिस्तान आके इधर से कटवाई गुत्थ। फिर ते अब्बा जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं करना, क्या था, बिल्कुल ब्लफ मारा था अब्बू ने। हाँ. यहाँ से गुट कटाई इतनी लंबी जो चुटिया थी, वो कैंसर विग उसको एसोसिएशन को डोनेट की। अब वो इतना अच्छा कॉज लेके जब मैं घर आई हाँ. तो कुछ कह भी नहीं सके बेचारे। कुछ नहीं किया उन्हें. कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਾ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਵੀ ਛਾ ਗਏ ਨੇ. कुछ नहीं, वही कभी कुछ नहीं कहा अब्बू ने। हाँ ठीक है. हाँ कभी कुछ नहीं कहा। वही कहा कि तो गल नहीं सुनती कि नहीं Abu is very cool, weird kind of a guy. I mean, it's like Cool, really, weird guy. I mean, at 15 he gave me a car. I had no license. I didn't have a license. I do not endorse this, guys. हाँ. But he was No, like, it's मैं fine. तो ये तो बसों पे जा के थक गई है, यूनिवर्सिटी की यूटी की जो बड़ी बड़ी बसें, और मैं तो नहीं छोड़ सकता, तो इसको गाड़ी ले दो। Like okay, गुड सीन है. good scene है यार। हाँ तो ठीक है यार. पेरेंटिंग 101. parenting 101, Parenting there are 101. no rules. there are no rules। हाँ जो आपको सही लगे, जो आपको आपके सही बच्चों लगे। जो आपके बच्चों के लिए बेहतरीन हो. और मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों का अच्छा ही और भला ही चाहते हैं. जी बिल्कुल। कोई ये नहीं चाहता कि उनके बच्चों के साथ बुरा हो. नीयत सबकी इसी मेजॉरिटी की ऐसी ही होती है. ऑफ कोर्स वन ऑफ केसेस होते हैं वेयर पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड और दे डोंट केयर इनफ, बट हर किसी का अपना एक तरीकेकार होता है Absolutely. बच्चों की भलाई को अंजाम देने का. तो इट्स हाँ फाइन. हाँ of course। ठीक है आमना जी. आज ओए क्या अपडेट है? वीकेंड पे बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ. बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ वीकेंड पे। हॉट बाइट्स होनी चाहिए थोड़ी मिर्च होंगी. मसाले वाली होंगी. फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट हुई पिछले साल की तरह इन दुबई, और सज्जल फहद हुमायूं ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया. तीनों को अवार्ड्स मिले. छोटी मोटी एक
एक और कंट्रोवर्सी हो गई जी गोविंदा साहब को लेके, जी और फाद मुस्तफा ने उनके पैर छुए। जी तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर, फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट के ऊपर हम बात करेंगे हॉट बाइट्स में। और इसके अलावा आमना जी, इसके अलावा जी और क्या हुआ ही दो LSA हो रहे हैं जी एलएसएस हो रहे हैं 24 तारीख को। हाय मैं सदके जाऊं, मैं ऐसे मेरे दिल में आमना तकलीफ शुरू हो गई है, ऐसे ना करें। आमना नहीं जा रही LSA यार वैसे आपको रुकना चाहिए था, मैंने आपको कहा था मैं आपको रुकना चाहिए था, मैं जाती। मैंने आपको कहा था, आपने कहा नहीं मैं रुकूंगी, तुम जाओ। मैंने ऐसा क्यों कहा था? मुझे नहीं पता। Because I thought you do a better job there, that's why. हाँ, Thank you. हाँ. But why Amna is staying with that, you'll know. No, it's already, I've announced it in You've the story. okay, हाँ, so हाँ, please, it's- हाँ. So it's a YouTube event called Brandcast, which is happening in Pakistan for the first time, जिसमें YouTube के बहुत से लोग international, global YouTube के जो represent करते हैं, वो they congregate and they have this big ceremony and announcements and speeches and motivational kind of for YouTube channels and all that. So they're happening in Pakistan for the first time on the 24th, and it's like a gala evening. और उसमें they've shortlisted 3 bloggers, YouTubers, Content, YouTube content creators. YouTube content creators from Pakistan, जिसमें से हम एक हैं। और Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारी कहानी वो सुनना चाह रहे थे कि हमने कैसे शुरू किया and how we decided to create the content that we do and what was the motivation behind it and who are we and what is our USP. So वो एक speech Amna and I were both meant to be part of that YouTube event, और LSAs के साथ जब clash हुआ तो फिर डिसीजन ये लेना था कि एक बंदे ने LSA अटेंड करना और एक जी बंदे ने जी YouTube। because we couldn't pull out, हम काफी देर पहले कमिटमेंट कर ये भी चुके थे कमिटमेंट है, LSA भी और ये कमिटमेंट है कमिटमेंट तब की थी जब LSA अक्टूबर में हो रहा था। जी। फिर ऐसे LSA था। की डेट चेंज हुई और कोई किस्मत ऐसी थी कि कभी-कभी 24 नवंबर को ही LSA भी कभी होना है। कभी देखें इस तरह के भी इत्तेफाक हो जबकि जाते LSA हैं। हमेशा वीकेंड को होता है हाँ। मगर क्योंकि डेट्स नहीं मिल रही और है भी लाहौर में, है अगर भी अगर हाँ अगर कराची में होता तो हम ये करके बिकॉज ये 8 से 10 बजे है हाँ तो हम जा सकते थे बड़े जा आराम सकते से। थे, जी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज हो गई है। आई विल डेयरली मिस आमना एंड आई एम श्योर आमना विल मिस मी एट द यूट्यूब इवेंट। I will, but I'm also happy that I'll be at the YouTube event because LSA वही बात है 20 साल से LSA हाँ कर रहे हैं वो but भी हाँ, है। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है जी, कि बिल्कुल। यूट्यूब ने हमें कंसिडर किया जी, बिल्कुल। और शॉर्टलिस्ट किया अमंग्स जी। टू अदर जी, कंटेंट। बिल्कुल, टोटल बिल्कुल। 3 है। टोटल 3 है Total 3 amongst 3 YouTube content creators. So obviously we're very grateful for that जी। honor as well. absolutely Thank you for representing something hot. Oh, one of us had to Thank you. और मुझे पता चला है कि लाहौर में टिच बटन का भी आ प्रीमियर गई है confirmation कॉन्फर्मेशन नहीं आई, बट मैंने सुना है कि ठीक है। 23rd को शायद लाहौर में प्रीमियर हो। प्रीटी फेस आप देखेंगे फिर जाके हाँ प्रीटी फेस में देखूंगा। प्रीटी नहीं प्रीटी फेस प्रीटी है, हाँ अच्छा प्रीटी ओके। फेस और सुना है कि जी 25 को ज़रार का प्रीमियर है जबरदस्त जी वो भी लाहौर मैंने में। सुना है हाँ तो अच्छे है ना आपसे जरा काम कराएंगे वहाँ काम पे। हम तो मैंने ये सोचा कि अब आप वहाँ होंगे तो मैं जरा सा चिल करूंगी इस आप हफ्ते। करें क्यों ना चिल हाँ। करें। तो 23, 24, 25 ये इवेंट्स है। अगर आप लोग लाहौर में हैं, अगर आप LSAs पे आ रहे हैं या अगर आप इन प्रेमियर्स पे कहीं आ रहे हैं, वुड लव टू मीट यू गाइस। आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लाहौर आके बहुत अच्छा लगता है। और आमना के साथ अगर कोई आप में से कोई लोग इनवाइटेड है यूट्यूब का इवेंट अटेंड कर रहे हैं जी। तो बड़ा ज़बरदस्त होगा कि अगर आप आमना के पास भी आएँ और अपना फीडबैक हमारे से शेयर करें समथिंग हॉट को लेके। जी बिल्कुल क्रिटिसिज्म, क्रिटिक, अप्रिसिएशन, ऑल इज वेलकम। ऑल इज वेलकम एब्सोल्युटली ठीक हो गया जी। और क्या हॉट एंड हैपनिंग वीकेंड में हुआ? मेरे ख्याल में अगला वीकेंड ज्यादा हॉट एंड हैपनिंग होगा अगला बिकॉज तो ऑफ तबाहियां होने वाली हैं ऑल ऑफ दिस। हाँ। और परफॉर्मेंसेज LSA की रिहर्सल आहिस्ता आहिस्ता में पता चलना शुरू हो गई हैं जी। चीजें, कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, जी जी बिल्कुल क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि हॉट बाइट्स में इसके ऊपर भी बात करें, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम रिवील कर जी सकते ठीक है हैं LSAs को लेके जी वो। जी बाकी और क्राउन मैंने देखना शुरू कर दिया हुआ है। आखिरी सीजन पे मैं पहुंच गया हूँ, 5th तक पहुंच गए पहुंच गया हूँ मैं। ठीक है तो बहुत जल्द आपको हम आपके साथ शेयर करेंगे क्राउन का। जी Beyond बहुत What लोगों ने हमारे हॉट गोल्ड पे फीडबैक दी है कि वाई अस्करी मुझे तो नहीं समझ आई, आपने अनाउंस किया हाँ, I खुद ही know. और सारा कुछ। उन्होंने कहा वाई अगर आपने फवाद और सनम को ही करना है तो आसान ही कर ले। मैंने एग्जैक्टली आपको यही हाँ, बात बोली। तो मैंने कहा ठीक तो है। आप इसको रिकंसिडर कर लें। हाँ, आप नाम reconsider। भेजें यार, 4-5 नाम लोगों भेजें। ने भेजे हैं, उन्होंने कहा कि आप अभी तक सिर्फ फवाद की करते रहे हैं, फवाद के प्रो शो में तो आएंगे नहीं, तो आप और भी बहुत ड्रामे हैं, दाम है
और नहीं हमने जैक्सन हाइट्स भी किया है, जैक्सन हाइट्स भी किया है guys, वो ऐसी अलग बात बात है नहीं कि जो हमने किया है जैक्सन हाइट्स उस पे हमें उतने आए फीडबैक आप लोगों ने दिया हमसे हाँ तो अब वो बात ये है कि हमारा जो जिंदगी गुलजार है का हॉट गोल है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। Really? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह Amazing. अभी तक लोग माशाल्लाह। देख रहे हैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, अभी भी माशाल्लाह। हमें उसके ऊपर फीडबैक आ रहा है। और जो हमारा हमसफर का है उस पे भी काफी लाखों में व्यूज हैं, जी और जो हमारा जैक्सन हाइट का था जी उस पे वो 60-70 हजार व्यूज आए। अच्छा तो ये वही आप बात है कि, और ये वजह नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि हम और ड्रामों को नहीं कर रहे, जी बट इट इज अ कमिटमेंट। हाँ 25-26 किस्तें देखना ड्रामे की, बिल्कुल फिर एंगेज करना एक्टर्स को, राइटर्स को। बिल्कुल तो आप भी सोचा करें ना फिर ये सारी बातें। हाँ ठीक है ये हो गया आमना जी, जी मेरे ख्याल में ड्रामों की तरफ मूव आ करें, जाएं बाकी जी, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। जॉयलैंड का भी रिव्यू बहुत जल्द आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जी बस आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी आमना, जी तो दरार की कोई सवासी किस्त है? सवा नहीं सर हाँ आधी किस्त है आधी किस्त है? हाँ ओह, हाँ आपने बड़ा जेनरसली सवा किस्त आपने दे दी है सवा का क्या मजा? 1.25 नो आई मेंट 1/4 व्हाट 1/4 तो एक पाव पौना। हुआ पौना हाँ पाव, पाव sorry. पौना पाव, पौन किस्त है पौन किस्त है। हाँ एक पाव एक एक पाव चिटांक, एक आधी से कम किस्त है हाँ। हाँ इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ एन एपिसोड फ्रैक्शन ऑफ एन एपिसोड, fraction we'll of- discuss that. हाँ And अच्छा I want मैं to, आई वुड एक्चुअली लाइक टू टॉक टू शहरज़ाद शेख आई मीन शी इज I don't think it's in her control. it's not in the control It's the channel that makes that but call. do they object to it is there any resistance put up या it's like आपने ड्रामा बनाया दे दिया कि आप जो मर्जी करें Yeah, I think you should get in touch with I would Shehzad like to, Sheikh. I would like Maybe to. Seven Sky as well. yeah absolutely ठीक है, दरार है, then we've got मेरी शहजादी. I'm kind of disappointed with मेरी Same. शहजादी. We'll get to Same. it. पिंजरा एकदम बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मुझे Yes. समझ नहीं आई। आपका फुल साइकिल आ गया है 6 महीने गुजर गए हाँ लेकिन मुझे एक दो सवाल है उससे रिलेटेड, वो ठीक मैं है। आपसे पूछना चाहूंगा। वी गॉट फ्रॉड, एक्सीलेंट एपिसोड ऑफ फ्रॉड टक 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 एकदम Very good मूवमेंट हुई, episode, बहुत जी। अच्छी। बवाल की एक किस्त है हमारे पास, बवाल की किस्त भी इंटरेस्टिंग थी ठीक है, जी। बवाल की किस्त है। और एक अदद आपने मुझे कहा कि तकदीर देखी। तकदीरे तो मैंने 27 मिनट की एपिसोड देखी तकदीर, कौन सी वाली सबसे आखिरी। 24 आई डोंट नो द मैं नंबर, आई विश कि आपको मैंने बताया होता जिसमें माहीन जो है वो बहुत कुछ करनी है घर में। जी जी उनका हाथ जल जाता है जिसमें हाँ आई विश कि मैंने आपको बताया होता तो मैं आपको कहती कि 23वीं किस्त देखें आप ही ने मुझे कहा है कि देखो आखिरी जो आखिर मैंने देखी फिर मैंने कहा अच्छा ये हुआ क्या थोड़ा पीछे जाओ फिर मैंने मुझे कुछ थोड़ा सा तो मेरे पास कुछ सवालात हैं जी। जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जरूर। तकदीर से मैं रिलेटेड। देखे तकदीर में भी एक पिंक नाइटी वाला सीन है कब हुआ इन है वो? एपिसोड 23 तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है आपने ज्यादती कर दी। मैंने आपके साथ जाती कर दी पिंक नाइटीज और मेरा बड़ा गहरा गहरा ताल्लुक है ये then, ये हाँ। आपको तो पता है ये बात, सिर्फ जी। इसलिए कि जो पिंक नाइटी वाला जो आइकॉनिक मोस्ट आइकॉनिक एवर जी, जी, रिव्यू जो बिल्कुल। आया था हमारा पिंक जी। नाइटी वाला, जिससे हमारा चैनल जो है वो मकबूल हुआ बहुत मकबूल हुआ, वो बहुत हमारे दिल के पिंक नाइटीज वाकई में हमारे दिल के जी, बहुत करीब जी, है। लेकिन ये वो सिल्क की पिंक नाइटी नहीं है ये कॉटन की पिंक नाइटी है पिंक नाइटी इज अ पिंक नाइटी। इट्स एक्चुअली या विल डिस्कस इट व्हेन वी गेट टू Okay. इट हाँ मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इंशाल्लाह, और बहुत सारा कंटेंट इंशाल्लाह बनने वाला है अराउंड ऑल दोस चीजें। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की सारे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी कहाँ से शुरू करना चाहेंगे तकदीर। ओह स्ट्रेट इनटू द अच्छा एक बात बताएं, यस सर ये ड्रामा शुरू हुआ और मुझे पता चला कि साद नामी कोई लड़का है ओह यस यही तो आपने देखना था जिसके 23 साथ जो ये हमारी है लड़की रूमी। ये गई है कराची। हाँ ये क्या सीन हो, जरा एक्सप्लेन करें। नहीं कराची नहीं गई है उसने कहा कराची से हो क्या नहीं वो झूठ बोला है इसने वो बिल्कुल एक मिस ये लोग रहते कहाँ हैं? कराची हैं? जी ये समझाएं जरा। कराची में रहते हैं तो फिर वो कराची कैसे गई है साथ के साथ? वो कराची में घूमी है साथ के साथ उसने कहा नहीं तुम साथ के साथ कराची गई थी, रीकैप में देखा मैंने। हाँ यार। मैंने भी ये देखा मैंने 24th एपिसोड जब देखी तो उसमें माहीन जो यही कहती है कि तुम कराची गई। अच्छा गैर मर्द के साथ इतनी हाँ। दूर लेकिन नहीं वो उसी शहर में फिरते हैं वो क्यों विद अ स्ट्रेंजर?
ओह, तो यही तो बात थी 23rd एपिसोड देखने वाली। ये तो आपने मुझे नहीं, मैंने कहा आपसे मैं तो असल आपकी देखने वाली थी एपिसोड नंबर 23। होता यूं है कि ये आपने हाउस होल्ड तो समझ लिया है ना, कि हाँ, ये एक बहुत वालदा है। स्टार प्लस स्टाइल हाउस होल्ड है एब्सोल्युटली वालदा है जी, जो सर से लेके पांव तक ऐसे एसिड की बनी है। एसिड की बनी है। वेरी वेल डन, लेकिन तैयार रहती हैं वो सुबह से हाँ, लेके शाम तक, टिप टॉप। टिप टॉप एसिड क्वीन। एसिड क्वीन टिप टॉप। उनके एक शौहर हैं जी जी, जो एक बहुत प्यारे इंसान है। सबा फैसल साहब की हाँ। वो नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। वो 23वीं किस में आए थे? प्लेड बाय होम, खालिद अनम साहब, बताया खालिद अनम साहब। भूल जाते हैं आप ठीक है, बातें। नहीं मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। मुलाकात में तो उनके हस्बैंड हैं कि फिर इनकी एक बेटी है जूनी, हाँ हाँ, जिसका जो कि एक बहुत ही खचड़ा किस्म के एक हाँ, मोटरसाइकिल वाले के शहजाद के से साथ मोहब्बत होगी उसको। मोहब्बत हो रही है इसको। घर तो माशाल्लाह खाते पीते घराने के हाँ लोग जी, हैं। वो उसने अक्स यही डाला है कि मैं खाते पीते घराने से हूँ। शहजाद ने छकड़े पे क्यों आ रहा वो फिर? उसकी चॉइस है ये, ओह प्लेज इट डाउन। ठीक है, हाँ मतलब जिस तरह की इसकी माँ है हाँ, लड़की की, हाँ आई वुडंट एक्सपेक्ट हर टू फॉल फॉर अ गाय जो कि बाइक पे आ रहा है। मैं इसमें वो नहीं बात कर रहा, मैं ड्रामे की पर्सपेक्टिव elitist से से। लग रहे हैं। हाँ, वो बहुत ज्यादा वाना भी elitist No, लग she रहे हैं। has the hots for him। चलो ऐसे समझ लेते हैं। हाँ मतलब है कि देखे ना, ठीक है, दिल आ जाए तो फिर क्या, ठीक है। इस पे क्या कहना। इसमें वो है कि वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, फेटल दाढ़ी वाड़ी है ना, और वो लड़के का एक है रोब दबदबा। एब्सोल्युटली ठीक है, एब्सोल्युटली और वो लड़का उसको आगे लगा रहा है जो उसने सारी बात की है कि मेरा टोटली। मोबाइल छिन हाँ गया। हाँ ठीक, मैं समझ गया था। आप तो यार उड़ती के पर पहचान लेते हैं मैं तो यार। बताता हूँ उड़ती नर है या इसके मादा। बाद आप क्या बात है आपकी। फिर इनका एक और भाई है, नहीं एक तो हीरो है हाँ हाँ, असद, असद, जिससे शादी हुई भी है रूमी उससे की। मुलाकात नहीं हो पाई 28 मिनट तक। नहीं यार, हाँ हाँ, आपने पूरी किस नहीं देखी? माँ से जब वो आके मिला है तब ओ, तक हुई उस ब्रीफ। असद का एक ही काम है, घर आना, कुछ करना और फिर दफ्तर चले कुछ जाना। से मुराद, कुछ से, कुछ भी, कुछ से मुराद कुछ भी, क्या मतलब? आई डोंट नो, वो खुश रहता है वो घर में, उसका और कोई रोल नहीं है किसी कुछ और किसके साथ करता है वो? हाँ कुछ किसके साथ करता है? कुछ का मतलब है खाना खाना। अच्छा अच्छा, कुछ 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 एक कोई एक्टिविटी वो करता अच्छा है अच्छा, जब कुछ भी वो कुछ घर आता कुछ है। कुछ करता है। जब भी वो घर आता है कोई एक एक्टिविटी वो पकड़ लेता है, ठीक है, या वो बिस्तर में बैठ के बातें करेंगे या वो खाना खा लेंगे। ठीक है, ये दो चीजें। और उसके बाद वो मम्मी के पास चला जाता मम्मी के पास चला ठीक जाता है। है। और एक इनका भाई एक और है ऑफ कोर्स, जो कि जिसकी शादी माहिन माहिन से हुई है, जेठनी के साथ हुई है। जिसने बड़ा स्टैंड लिया, वो फेमिनिस्ट है। उसने कहा यार अम्मी ने गलत किया है। गलत किया है। उसने कहा कि इस तरह उसने जूनी पे इल्जाम, उसने कहा बड़े घटिया बात की, लेकिन अम्मी ने फिर भी गलत किया किया कुछ नहीं उसने आगे, लेकिन है। बोला, आवाज नहीं उठाई उसने, लेकिन क्या करता वो? बट कहता कि सही कह रही है ये, तुमने मुझे बताया था। ही डजंट, मतलब आगे जाके आवाज नहीं उठाता उसके लिए जब एक्सपोजे होता है। मैं तो पहुंचे नहीं आप वहाँ। देखें ना, आपने आधे दिल से ये चीज काम तो की मैं है। क्या करूं? अब मैंने आपका जज्बा मेरे जैसा होना चाहिए कि एक साद नामी बंदे का जिक्र हुआ है, तो मेरे में अब इतनी इंट्रीग थी कि मैं देखूं यार ये साद है कौन। कौन है? कौन है ये साद? बताया ना। साद एक बहुत ही हसीन जवान गबरू ओ, चचाजाद कजन है हीरो का। चचाजाद भाई क्यों नहीं कहा आपने? चचाजाद भाई, हाँ चचाजाद भाई किसका है? हीरो का? हीरो का, मतलब उनके, हाँ असद का? असद असद के चचा का बेटा है। असद के चचा का बेटा है, Played by जो whom? कि रिजवान अली जाफरी, ओ, मॉडल स्लैश, हाँ। अच्छा। सो इंतहाई एक हॉट कजन जो है वो घर में आ चुका है। और तो ये क्यों गई है लड़की इसके साथ? बता रही हूँ ना, बता रही हूँ पहुंचे भी ना ये। हाँ तो ये कराची नहीं जाते, हाँ ये जाती है अपनी दोस्त के यहाँ से जाना होता है, ठीक है, जुनैरा के यहाँ या जायरा के यहाँ, ठीक जायरा है। के यहाँ। तो ये मियाँ से कहती है सुबह कि मुझे ले जाएं, तो कहता है मुझे तो बहुत काम है, क्योंकि वो या घर में काम करता है या फिर दफ्तर में काम करता है। तो कहता है तो मैं तो नहीं जा सकता, तुम साथ के साथ चली जाओ। ओह, मतलब है कि मैं What a यार, gentleman. मर्द बहुत प्यारी चीज है, इस प्यारी गाने को। चीज है। कहता तुम उसके साथ चली जाओ। तो कहते मैं इनके साथ कैसे जाऊं, ऐसे हाँ। करके ना, जिस तरह वो प्यारी हाँ, गुड़िया हाँ। हमारी। तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो भाइयों की तरह तुम उसका चली जाओ, तुम मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें, या तुम ले जाओगे? हाँ, तो मैं बिल्कुल ले जाऊंगा। अच्छा वो जो है ना, उसकी नीयत ठीक नहीं है। नहीं है। नहीं, उसकी नीयत ठीक नहीं है, बिकॉज वो जो नाश्ते की मेज से बैठा होता है ना, तो जब वो देखता है रूमी को आते हुए, गुड़िया तो है रूमी, हाँ, तो कहता है यू टू मेक सच अ ब्यूटीफुल कपल। तारीफ कपल की हाँ। करता है, लेकिन नजरें उसकी जो है ना वो और इस्तेमाल करता है ब्यूटीफुल कलर। ब्यूटीफुल कपल, हाँ, कपल। और फिर वो भाभी से रूमी पे आ जाता है, अच्छा। और तुम पे आ जाता है फौरन, ओह, कि तुम, मतलब है कि वो फास्ट पेस्ड है फास्ट लड़का। पेस्ड है। तो वो जो है ना, वो कहता है कि अच्छा मैं ले जाता हूँ। और तो ये जूनी कहती है कि मैं लेकिन इजाज़त कैसे लूँ अम्मी से, असद तो चले गए दफ्तर। तो कहता है कोई नहीं, मैं ले लेता हूँ।
वो जाता है मम्मी जी के पास, वो कहता है मुझे तो कराची घूमना है। तो वो कहती हैं हाँ बेटा, तो तुम क्या, इसको क्या पता? तो वो कहता है नहीं, एक दो जगह इसको पता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे दिखा हाँ, वो दें। कहती है रिकैप में कि एक हाँ, तो पता है मुझे असद लेके गए असल हैं। लेके गए हैं। हाँ, तो वो दिखाने निकल जाती है। तो अब वो मम्मी कैसे जाने देती है? मम्मी कैसे जाने देती है? मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी की नीयत है कि साथ की शादी जो है ना वो जूनी से हो जाए, अच्छा, तो वो उसको ज़रा सा ईज अप कर रही हैं कि ठीक है, ज़रा सा कंफर्टेबल हो जाए घर में। अच्छा, दिस मेक्स नो सेंस कि इट बाय डजंट। मम्मी लेट्स, बट व्हेन रूमी कम्स आउट टू गो, हाँ, शी इज वेयरिंग अ पिंक नाइटी। शी इज वेयरिंग अ पिंक नाइटी। शी इज वेयरिंग अ पिंक नाइटी। आई डोंट You अंडरस्टैंड। have to go and see it. आई विल गो एंड चेक इट आउट। She is wearing a मीनवाइल यहाँ पे तस्वीरें चला देना। 23वीं किस्त है। 23वीं किस्त में भरी हुई है इसकी पिंक नाइटी। चलाओ भाई पिंक नाइटी। She's wearing a pink cotton kaftan that is a nightie with a white dupatta. And throughout that episode, I thought to myself, who is designing this girl's wardrobe? Who dresses like this? She goes in a pink nightie और वो घूमते हैं कराची। वो जाते हैं ज़ायरा के यहाँ, दोस्त के यहाँ, वहाँ से वो रिश्ते की बात करनी होती है उसने, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक। वापसी पर वो कहता है कि यार तुम मेरे साथ कॉफ़ी पी लो। तो कहती नहीं नहीं, देर हो रही है, मैंने खाना भी बनाना जाके। कहता नहीं, इजाज़त दे दी है चची ताई जान ने, तो कोई मसला नहीं है, हम जल्दी से कॉफ़ी पी लेते हैं। तुम यहाँ कहाँ अच्छी कॉफ़ी मिलती? कहती मैं तो कभी नहीं आई है इस जगह पे। कॉफ़ी जहाँ वो जाते हैं वहीं आगे जूनी और शहजाद बैठे होते हैं, जहाँ पे वो देख लेती है। बिकॉज जगह छोटी है ना, छोटा सा तो शहर है कराची। हाँ, वो देख लेती है और वो, अच्छा अब जूनी को कोई पूछे रूमी को कि तुम्हें एक चपेट पड़ चुकी है, what would you do if you like just shut the shut the beep up, right? yeah. No. हाँ, वो फिर माहीन के पास जाती है, मुझे कॉलेज का नहीं, पता पहले बता वो दे। जूनी के पास जाती है अच्छा, कि तुम्हें मैंने देखा है। कहती तुम जाके बता दो, कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा? बात भी सही है। फिर वो माहीन को पूछती है, मतलब इंतहाई बेवकूफ। और माहीन फिर जो करती है वो आपने देखी मैंने है। सब देखा है जी। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि ठीक है, इट्स ऑल फन एंड गेम्स हाँ। और हम मजाक और वो सारी चीजें, रोस्ट और वो अपनी जगह, हाँ। लेकिन ये बड़ी एक तरह से डिसअपॉइंटिंग बात है, एक तरह से सैड बात है, और तीसरी तरह से ये बिलीवेबल भी है, क्योंकि इस तरह के जो ड्रामे बनते हैं वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस के लिए बनते हैं जी। और ये बनते आ रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि फोरसीएबल फ्यूचर तक बनते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये एक आपने वो जो नुस्खा है ना कि एक बहुत बड़ा घर, उसमें बेशुमार किरदार, हर घर में, जैसे कि माँ जो इसका लड़की का घर है उसमें भी उसका भाई भी है, माँ भी है, बाप भी है। एज यूजुअल बाप जो है उसकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर उसने सच बता दिया तो कि जी मेरा हाथ जल गया है। अच्छा, बेटी का हाथ जला हुआ है लेकिन माँ डजंट गिव अ सिंगल एफ अबाउट द फैक्ट कि इसको जला। औरत बहुत मजबूत है ना, आप समझे नहीं बात को, यार आप बात नहीं समझते। मुझे नहीं समझ, आप ना एकदम उसको सीरियस उसमें ले जाते हैं, आप लाइटली ले लेते हैं इन बातों को। बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो आपने मिस किया, नहीं देखा ना आपने डायलॉग। कौन सा? रूमी अपनी माँ से कहती है, माँ औरत इतनी कमज़ोर क्यों है? तो माँ कहती है, नहीं बेटा, औरत कमज़ोर नहीं है, औरत तो सबसे ज़्यादा ताकत रखती है, तभी तो ज़माने भर का बोझ अपने कंधों पे उठा लेती है और उफ तक नहीं करती। ये इतने इंपॉर्टेंट डायलॉग यार आपने मिस कर दिया है। मारो मुझे, मारो मारो, मारो। नहीं, आपको वाकई पत्थर मारने चाहिए। हाँ। तो बात ये है कि ये मेरी तो एपेटाइट नहीं है कि मैं ये इस तरह का ड्रामा मैं देखती मजाक में भी मैं देख तो सकूं। मजाक में देखती रहूंगी, क्योंकि देखें जहाँ पे उन्होंने वो पैन उठा के उसके ऊपर वो गर्म पानी, हाँ जी, चाय थी वो, टू बी फेयर, गर्म चाय वाला फेंक दिया। चाय का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है ज्यादा? मुझे नहीं पता, मैं नहीं, आई थिंक क्या ख्याल है, ज्यादा ही होगा। हाँ, अगर वाटर 100 डिग्रीज पे करता है बॉयल तो चाय आई थिंक 100 से ज्यादा पे करती है। तो वो उठा के उन्होंने ऐसे जला दिया उसको। हाँ। तो मैं ये ट्रिगर वार्निंग शॉर्निंग कुछ देते क्या नहीं। हो गया यार, आप सीरियसली ले रहे हैं? ठीक है, क्या हो गया हसन? कैसे ना लूं? ना ले, आपको लग रहा है कुछ सीरियस इसमें? नहीं यार, बना ही नहीं ना, देख ही रहे हैं लोग। ठीक है, कोई बात तो मैं रोस्ट के लिए भी मैं ना देख सकूं। अच्छा, काफी मैं डिसहार्टेंड हूँ ठीक कि यार कि नहीं, मैं देखती रहूंगी। आप जरूर देखिए, मैं एंजॉय करूंगा आपकी तबसरे को। जी। मूविंग ऑन टू वबाल। जी। आपने कहा कि जी ये किस्त बेहतर थी कदरे। जी। क्यों आमना? क्यों कदरे बेहतर लगी? मुझे मूवमेंट लगी है इस किस्त में थोड़ी सी। क्या मूवमेंट हुई है? मूवमेंट ये हुई कि एक तो मुझे वो ट्रैक इंटरेस्टिंग लगा है पूरा, शगुफ्ता का और नवीद की शादी, मंगनी का, और जो वो एक रिश्ते वाली माई है वो जो रिश्ता लेके आती हैं, मुझे ट्रैक मुझे मज़े की बात लगी, बिकॉज आई डोंट नो, स्टोरी चल तो रही है ना आगे। नहीं, आपको नहीं भाई दिल को?
मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, Thank you, उन्होंने दे मेड अ ह्यूज डील आउट ऑफ द हलवा। हलवा जो आया है, मैंने कहा जी इसमें जहर मिला हुआ है, आपने सोचा कि कोई मकसद होगा इस क्योंकि हलवे का। उनका एक्सप्रेशन था शगुफ्ता का बड़ा मेनसिंग किस्म का कि अच्छा हलवा। वो मैंने कहा ओ ये तो कुछ होने लगा, गेम डलने लगे। फिर उसने कहा जी उनके दोस्त आएंगे, मैं उनको हलवा सर्व करूंगी। हाँ, फिर वो आए, फिर उसने आधा खाया हुआ हलवा सर्व किया भी उसी प्लेट में। उसी प्लेट में, फिर उसने खाया भी। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, अब कोई मरा, अब कोई मरा। लेकिन वो बात आई गई होगी और खत्म हो गई। हाँ। तो मैंने कहा ये जो हलवे को इन्होंने इतना बड़ा एक बनाया है, एक इशू, उसका एक उसका हाँ मकसद हाँ क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खींचा हलवे को। अजीब सी एक नहीं था सिचुएशन कोई थी। मकसद। दूसरी बात यह है कि अंकल को एज ऑल वो एक्सपेक्टेड तो होना था। हार्ट अटैक हाँ। उनको आ गया, दूसरा तीसरा हार्ट अटैक आया, बचेंगे आपको ख्याल है वो? पता नहीं जो भी उनको होगा। हाँ। पर उनको हार्ट अटैक आया। अगले दिन सुबह ये दोनों मियाँ बीवी बड़े कैजुअली, वो लड़का तैयार हो रहा होता है, अपने हाँ बाल जी, बाल बना रहा होता है, और वो जी, लड़की भी तैयार हो रही होती है कि मैं जी, स्कूल जा रही हूँ। जी। आपको थोड़ा सा ऑड अजीब नहीं लगा? यार क्योंकि आपको किस ड्रामे का कौन सा कैरेक्टर अजीब नहीं लगता? उधर शहीर अहमद और चचा चची उसको छोड़ के आ जाते हैं अस्पताल में, इरा को, जिसने अभी डिलीवर किया होता है बच्चा, उसको वहीं पटक के आ जाते हैं, घर आ जाते हैं दोनों तीनों। अजीब है ना, अजीब है ये अजीब ड्रामे, है। अजीब है एक तरफ चले माहम की नौकरी चली गई कि वो नहीं, शी कुडंट मेक इट, हाँ और ये जो है मतलब ठीक है, जितना भी आप अनम को कह लें, जी। लेकिन जो फराज है वो तो एक बड़ा ताबेदार किस्म का। तो रात गुजारी ना हॉस्पिटल में उसने नहीं, अंकल उसने के कहा मैं साथ। लेट आया था और आ गया, और वो बड़े बाल, माँ को मैं 10,000 भेज दूंगा, टक टक बाल बनाए, वो चला गया। लाइक देयर वाज नॉट इनफ कंसर्न कि यार वो मरने वाले थे अंकल। राइट, मे बी एवरीबॉडी इज लाइक दूसरा जो अंकल के दोस्त थे, मैं अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द अंकल, वो दूसरे अंकल जो थे वो लाए। बट आई थिंक अंकल ये भी थोड़ी अजीब सी बात थी कि फैमिली पहुंची नहीं और आपने कहा अच्छा अच्छा बस मैं जा रहा हूँ, मेरे घर पे वेट कर रहे हैं। जरा 5-10 मिनट एज अ मैटर ऑफ कटसी आप। नहीं, बैठ तो गए थे यार, उनको हैंडओवर करके गए थे। हाँ, बट 5-10 मिनट और जरा रुक जाते हैं मेरे अगर। ख्याल है उन अंकल पे काफी बोझ है इस फैमिली का। बहुत ज्यादा उन्होंने लिया हुआ है, या तो इन्होंने बहुत ही उनका कर्जे भी बेड़ागर्द वही किया हुआ है कि दिलाए, उन्होंने कहा कि शादियां यार भी वही कराए। आ गए हो भाई, I think मेहरबानी, that मैं uncle has नसा। had enough, हाँ, हाँ, that uncle has had ये enough. वाला हाँ ऑप्शन हो हाँ। सकता है। अच्छा, मुझे शगुफ्ता वाला ट्रैक अच्छा लगा कि जो नवीद की शादी करना चाह रही हैं, और एक जो बताते हैं, जो एंड में कहते कहती हैं मोटी है, कि मोटी मोटी भैंस। भैंस। हाँ, लेकिन 4 भाई हैं अमेरिका में काम करते हुए, बहुत अमीर, और ये भी बहुत अमीर है लड़की, और इसको पैसे भी बहुत मिलेंगे, और वो कर देते हैं रिजेक्ट। ये मुझे बात अच्छी लगी। और दूसरी बात मुझे जो अच्छी, मुझे ख्याल हुआ कि ये जा रही है अनम की तरफ, किसी तरह हाँ हाँ फराज और हाँ अनम की डिवोर्स हाँ, कराओ। इसीलिए हलवा भी भेजा। हलवा भी भेजा, और मुझे लगता है कि कहानी वहां जाएगी, मुझे ऐसा शक है, बिकॉज अनम बहुत क्लोज है, होती जा रही है शगुफ्ता से। मुझे लगता है कहानी उस तरफ जाएगी, माहम का रिश्ता तो नहीं मिलेगा। अच्छा, माहम का जो पूरा ट्रैक है ना, वो मुझे बहुत अनोइंग लगता यार है। वो लड़का तो मुझे 2 नंबर लगता है। नहीं है, नहीं नहीं बेचारा है, नहीं। वो लगता है ऐसे जैसे वो सीरियल किलर्स नहीं होते, हाँ, थोड़ा डेक्स्टर सा टाइप। देता है वैसे। हाँ, वो वाइब पूरी वही दे रहा वाइब, है। स्टॉकर वाइब देता और है। वो जो उसने फोन बीप जो किया उन्होंने, जी। हाथ आगे बंद करो, हम दोनों ने हाथ पकड़े हुए। मैंने कहा यार ये तो आर रेटेड हो गया है एकदम। अच्छा और नहीं लगा हमको, हम हाँ। दोनों ने आंखें बंद की हुई हैं, हाथ पकड़ो, अब हम जा रहे यार हैं। आपको किसी की खुशी बुरी लग रही है? है, किसी की खुशी आपको बुरी लग रही मैं है? कह रहा हूँ जमाना बढ़ गया आगे यार। यार उनके लिए नहीं बढ़ा, शरीफ लोग हैं। ठीक है हाँ। तो शरीफ लोग हैं, अपनी हदूद में रहते हैं। आपको क्या इतराज है? करो तो बुरे, ना करो तो बुरे। अब थोड़ी बहुत वो ले रहे हैं, थोड़ी फोन मेकआउट, फोन थ्रिल्स वो ले रहे हैं, फोन तो मेकआउट। हाँ, लेकिन उनका रोमांस थोड़ा क्रिंज वर्दी है, इसलिए थोड़ा क्योंकि माहम का कैरेक्टर बहुत क्रिंजी है। वो लड़का भी She's मुझे तो so cringy self-righteous. मुझे लड़का भी बहुत क्रिंजी लगता है, लड़का सॉरी। भी क्रिंजी है। बहुत बहुत हाँ, पूरा लेकिन उस talent। लड़के के क्रिंजी होने में ना, मेरे ख्याल है सच्चल की थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात है। इट्स अ वेरी सेल्फ कॉन्शियस परफॉर्मेंस अभी तक। It'll take him a couple of dramas to ease into the role. He seems to be very uncomfortable in the character. He's better in Bakhtavar. Yeah, slightly better। In Salar, he's better. मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज उनकी वहाँ पे ज़रा बेहतर है, यहाँ पे बहुत स्टिफ है, बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको वो यू वाइब्स आ रही हैं। हाँ, जो क्या नाम था? या जो हाँ, जो ही है ना, जो ही था ना, समथिंग। मैं नॉट टू इम्प्रेस। ठीक है, आई वुड लाइक टू सी क्या बचेगा क्या आपके लिए। कुछ भी नहीं बच Not रहा, to impress यकीन के- करें, क्योंकि अगर इफ आई मूव ऑन टू मेरी शहजादी, Which we are going to now. and I'm like, why am I watching this Why are drama? you watching this? That was one drama that genuinely I had no interest in this week. Like,
which is really odd Same because thing. बाकी दो भी बड़े बुरे हैं, but वो तो it took the But cake. the same thing over and over and over and over and over again. हाँ. नाना का झूठ, अच्छा पकड़ा गया, अच्छा नहीं, अच्छा कोई सेंस बनती है कि एंड में चची जान आके बता दें कि हाँ इसकी हुई हुई, did that make any sense? हाँ कि वो नाना मर जाएं हार्ट अटैक से। ये था मकसद मुझे तो उनका, ये लगा कि ये भाई था। इनको इतना वो कर दो। दूसरा बजाय ये कि छुपाते फिरो, बार बार नाना आए वो करें, इनको एक ही बार फाइनल ले एक ही लें, झटका दो, हाँ। एक ही झटका दो, उनको बोलो यार जाओ कटो, मेहरबानी जान छोड़ो हमारी। हाँ माफ कर सानू। हाँ तो वो तो समझ में आया मुझे। हाँ. बट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए अच्छा अब आप मुझे बताएं, ऐसे आप कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट यूं पहुंचो, खत्म करो यार। उड़ती चिड़िया के आप पहचान लेते हैं कि नर है मादा। कि मादा है, तो ये आप बताएं कि जो दानिया है हमारी बहन, ये इतनी मोहब्बत क्यों करती है शेरोज से? Is it because he's good looking? दानिया का किरदार जिस हिसाब से हमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जी, वो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली एक लड़की है, राइट, जिसने अपना एक सोचा हुआ था, एक ख्वाबों का शहजादा एक घोड़े पे आएगा और मुझे ब्याह के ले जाएगा, लाइक प्रिंसेस डायना, लाइक प्रिंसेस डियाना। हाँ. और जब उसकी शादी हो गई इस ख्वाबों के घोड़े के साथ, there were तो three उसने people अपना in the दिल marriage. और तन मन धन, There were 3 people in this marriage. हाँ, तो उसने तन मन धन तो था नहीं, कितना तन मन, तन धन हो गया, मन हो गया, धन तो था नहीं उसके पास, हाँ, तो लेकिन तन उसने और मन। तन और मन के साथ उसको अपना लिया। ठीक है। अब जब उसको पता लगा कि यार ये तो शादी और एक और बीवी और ये सीन है सारा, हाँ, तो उसने कहा कि ओह, अब मैं जो पूरा इस एपिसोड का पहला एक वो मोनोलॉग जो सीन है, वो जो अपने आप से बातें करी, वो यही है कि अल्लाह मियाँ तूने मेरी इतनी जल्दी सुन ली हाँ, कि इस लड़की को इसके ही हाथों तूने शहरोज की जिंदगी से निकाल दिया। हाँ, तो शी इज वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, नॉट दैट शी वांटेड टू वॉक आउट ऑफ द मैरिज बिकॉज दैट्स नॉट अ चॉइस फॉर हर। तो उसने कहा कि यार ये बाहर चलेगी तो अब ये शहरोज वापस से सिर्फ मेरा हो गया जी। तो वो मोहब्बत स्लैश आइडियलिस्टिक होना, यंग दिखाया गया है कि बहुत यंग एक उम्र हाँ, की लड़की है, प्रॉब्ली टीनेजर है, आई डोंट नो, अर्ली 20s दिखाया गया मेरे हिसाब से, इसीलिए वो इतनी इमेच्योर भी है थोड़ी सी। तो उन सारी मामलात को जब आप जोड़ दें तो आपको दानिया बन जाती है, राइट। तो ये ठीक है। नो आई मीन नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट द कैरेक्टर, Nothing. nor about the story at this point. Nothing. जो हमें एक लगा था कि यार रूटीन से हटके एक कहानी है, पॉलिटिकल डायनामिक को लेके आए हैं, वो सारी चीजें। नहीं भी पॉलिटिकल थ्रिलर्स इतने स्लो नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। पहली बात है पॉलिटिकल थ्रिलर इतना आहिस्ता नहीं चल सकता, उसकी पेस ये नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ है आप पॉलिटिकल थ्रिलर में आइडियलिस्टिक रोमांस नहीं डाल सकते, जो आपने डाल दिया है। एंड दानिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या आई मीन ऑफ कोर्स यू कांट मेक दिस दिस इज टू मच रेपिटेशन ना। There's too much repetition. Too much repetition. And there's too much whining, and it's just like so much monotony. नाना का जो पूरा है, it gets too tedious numbing. to watch. Yeah. Numbing. Absolutely, I agree. So what do you say about this drama? Moving on, और क्या था? Wow, 3 ड्रामे हो गए और तीनों की आपने कहा है कि not worth watching. Not worth watching. Honestly, if I had a choice, I'd watch any of them. Fraud. Yeah, a good episode of Fraud. It started out really slow. It did. And I was like, अच्छा अब ये फिर मतलब क्या सीन है? लेकिन क्लोजर देना था ना, दे दिया ना, माइला को क्लोजर देना था नाइल के साथ, तो ठीक है। लाइक यार ये फिर उस निकल गए हैं उस तरफ, और अब ये वो भाई भाई कर रही है नाइल भाई, अब ये एकदम से उसका मियाँ बन जाएगा और नाइल बैठा हुआ है। आधी एपिसोड I was really annoyed and frustrated and I was like, I don't want to watch this either. But then thank you to whoever made that call. It jumped back the drama. Yes. और आपने टक 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 करके शज्जी वाला पूरा आपने जो एक वो अनरावल कर दिया और वो एक्सपोजे आपने एक झटके में कर दिया, शुक्र है। और चलाया आगे, ये नहीं है कि उधर खत्म कर दिया एपिसोड, फ्रीज कर दिया। वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा। आपने शज्जी को बुलाया, शज्जी मान भी गया कि हाँ मेरी शादी हुई थी, धुतकार के उसको निकाल भी दिया। वेरी गुड यार, थैंक यू। बहुत अरसे बाद बेयर मिनिमम आपने हमें दिया इतने अरसों, इतने एपिसोड्स, इतने हफ्तों महीनों के बाद, बट थैंक यू, एंजॉयड इट। सो देयर वर गुड हाई मतलब पॉइंट्स टू नोट इन दिस एपिसोड। एक तो पहली इंटरेक्शन जो शज्जी के साथ होती है उसकी बाहर घर के, मुझे लगा कि यार कोई ड्राइवर एकदम आ भी गया, फिर खड़ा सुन रहा होगा ना पीछे, फिर गार्ड भी हैं बाहर, तो मतलब इतना क्या, बट चलो ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी। वो बड़ा अच्छा सीन था।
दूसरा जब वो शान के साथ वो जब तैयार शीशे में होती बड़ी हसीन लग रही होती कहने है से या एहसन की अदाकारी उस सीन में सबा के साथ, सबा हाँ की भी बहुत अच्छी थी, हाँ एहसन की भी, एहसन के अंदर है कोई यार चीज, no, no, पता he's a है, good actor. he brings something to Yes, his yes, character absolutely, which makes the performance believable. absolutely. Like his entire conversation with his mother, जब वो पंजाबी में एकदम शुरू हो हाँ जाता है शज्जी, हाँ बिलीवेबल लगता है आपको, फिर yeah, इधर अपनी बीवी के साथ वो और है, माया के साथ वो और है, हाँ. शान के साथ वो और है. He's a very natural actor. It's a very good actor. Slips into the situation. Slips like हाँ water. बिल्कुल बिल्कुल. Very good performance. Very good performance. And Sabha also with that in that scene with हाथ छुड़वाना हाँ वो हाँ सारा कुछ. नहीं यार जब वो फ़ोन करता है और जब वो उसको कहता है जब वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है वो कहती है मुझे मत करो बार बार फ़ोन और तुम्हें नंबर और ये वो हर चीज़ तो वो क्या उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ हाँ इन ग्रेट डिटेल सब कुछ और जानता जो हूँ. उसका एक्सप्रेशन होता है लड़की का गेव अ वेरी गुड दोनों एक्सप्रेशन ने बहुत अच्छा किया. बहुत अच्छा कहा वो बहुत अच्छे सीन्स थे वो एंड देन ऑफ कोर्स शान के साथ जब वो तैयार होकर खड़ी होती है हसीन लग रही होती है और जो उनकी थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है वो भी बड़ा अच्छा सीन बार था बार उसको साइड हग भी करता है. साइड हग Sweet. करता है वाज अ नाइस सीन व्हिच गिव्स यू द रीअश्योरेंस कि अगर उस बता देगी उसे तो ये सुन लेगा बट ये बताएगी नहीं हम्म और फिर ऑफ कोर्स द शोडाउन वो भी अच्छा था. गुड था और टक 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 करके हो गया. हाँ अब बात यह है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि अच्छा यार अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, बट अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि शजी जाएगा आप मदर इन लॉ के पास जी और उनके साथ बैठ के कोई डील बनाएगा और वो कहेंगी कि अच्छा चलो ठीक है, वो सोचेंगी. और मतलब है कि अभी भी वो कंक्लूजन की तरफ जा यार नहीं आप लोग रहे. प्रोमोज ना काटा करें प्लीज आपने बता दिया अगले एपिसोड में क्या होगा हाँ, और आपने ये भी बता दिया कि अभी आपका कंक्लूड करने का कोई इरादा कोई नहीं है. इरादा नहीं है एग्जैक्टली ये नहीं बताना चाहिए था नहीं, मैं तो कहूंगा कि कंक्लूजन की तरफ कंक्लूड जाएं, करें मेहरबानी भाई करें. अब हाँ क्या चाहते हैं और दिस वाज मजीद? व्हाट कितनी भी एपिसोड थी ये 27वीं 28वीं थी मेरे ख्याल में. या खत्म हो जाने 10 किस्तें, 10 तो नहीं, चलो 8-9 किस्तें पहले खत्म हो जाना चाहिए था. आपने इतना खींच दिया है, मजीद क्यों उसको कर रहे हैं? जी वो चेक साइन करवा लेता है जो लिख के जी देती हैं तो ठीक है. एक वो है, उन्होंने प्रेमिस एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि यार कि अच्छा उसने चेक करा लिया था तो अब मदर इन लॉ बोलेगी कि चलो ठीक है, हाँ चेक्स आते रहेंगे, दौलत मिलती रहेगी, जो भी. हाँ बट माया ने बता दिया. आई डोंट नो हाउ शज्जी विल कंटिन्यू टू स्टे इन दैट हाउस. क्यों माया शान को तो नहीं बता रही ना नहीं, बट बीवी उसकी क्यों, लड़की वो उसको एक्सेप्ट करेगी? वो कहेगी जी कि तलाक तो हो गई है ना किनकी? माया की और शजी की क्या? बट फॉर्मर वाइफ से झूठ बोला ठीक है ही माफ चीटेड माफ हर. कर देगी बड़ी बड़ी हमारी लड़कियां अच्छा, माफ कर कर देती हैं देती हैं आप? चीजें जी ठीक है. क्या करें यार, बताएं आप लोग, हम क्या डिस्कशन मोहब्बत करें? में वो कर देती है माफ हम क्या डिस्कशन करें ड्रामों पे? बताएं क्या कहें हम? ऐसी क्या चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं जो हम ऐड करें? कौन सी इन डेप्थ एनालिसिस आप चाहते हैं क्या रह गया? पिंजरा. फिशा आप कह रहे हैं मूव टू फास्ट यार मैं कह रहा हूँ कि बीच में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप सब भी देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, बीच में हमने देखा था कि इसके अभान के कुछ सीन्स थे बड़े भाई अजान के साथ जिसमें ये अजान से बदतमीजियां कर रहा है, हाँ शट अप या इस तरह की कोई चीज. हाँ तो वो पूरी ट्रांजिशन कहाँ गई? पहली एपिसोड में मुझे जहां तक याद है कि उसने हाँ अजान से बहुत बदतमीजी से बात की हाँ थी. हाँ हाँ तो अभी वो जो उसका चेंज इन कैरेक्टर था कि ये बदतमीजी करेगा, probably under the influence of the जी drugs that he's taking or जी whatever, जी जी they missed all of that and we jumped Yes. straight to that incident where Yes. the unfortunate incident जी takes place. जी जी So ये मुझे एक था कि ये क्या हुआ. ठीक है बट आई गेस उन्होंने ये कि दिखा दिया फ्लैशबैक में तो आपको ज़हन में है तो सही कि ये ट्रांजिशन कर रहा है नहीं, मैं अब इस जहन से गया हूँ कि सब कुछ ठीक हो रहा था हाँ और वो पहुंच भी गया है, ब्रेकफास्ट पे टाइम पे पहुंच गया है, सब कुछ है, ठीक है, पैसे चोरी किए उसने बट वो टाइम पे पहुंच गया. तो ही इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स बीइंग अ गुड, आई डोंट नो नो. नो नॉट एट ऑल मेरा तो बड़ा क्लियर था कि ही इज़ नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और जब उसको विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं क्योंकि वो दोस्त देर से आता है स्कूल अब दिखाते हैं ना कि अपनी मुट्ठी कर रहा होता है उसको विथड्रॉल सिम्टम्स हो रहे होते हैं वो बड़ा क्लियरली आपको देखो पसीना भी उसको आ रहा है उसमें वो फिर उसको एक फिट पड़ता है ठीक है, जिसमें वो आपे से बाहर हो जाता है ठीक है, तो वो तो बड़ा एविडेंट है ठीक है. मुझे नहीं, मुझे लगा कि वो मिसिंग था एक वो सीन, डालना चाहिए था वो हाँ थोड़ा सा, ताकि हमें घर पे भी उसका रवैया जी पता चलता कि अच्छा वो उसको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं या जी ड्रग यूज की वजह से, ड्रग अब्यूज की वजह से, जो भी उसको जिस तरह से उसमें कैरेक्टर में तब्दीली आई है, जी फिर आप वो दिखाते तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस. नहीं अच्छी एपिसोड थी हसन काफ़ी इसमें इस एपिसोड में भी काफ़ी रिवीलिंग चीज़ें थी इंसाइटफुल बहुत सीन थे
सबसे पहले तो जो जावेद और खदीजा के बीच में जो सीन होता है जिसमें वो कहता है तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से हुआ है, वो इतना उसको गैसलाइट करता है कि आपको नजर आता है कि यार व्हाट हैपेंस इन अ हाउस होल्ड एक्चुअली व्हेन अ मैन इज नॉट विलिंग टू लिसन एंड ही कीप्स टेलिंग द वाइफ कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, वो कहीं का नहीं छोड़ता उसको। सो वो बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था जब खदीजा को बेटा आके कहता है कि हमारे साथ बाबा करें तो समझ आती है, आपके साथ वो करते हैं तो वो कहती है कि जस्ट स्टॉप इट, यू नो, शी डजंट वांट टू लिसन। और उल्टा उसको कहती तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम छोटे हो अभी, तुम्हें नहीं पता। ऐसे ही होता है, तुम्हारा बाप बहुत। सो एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि इस हाउस होल्ड में हो क्या रहा है। दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम, यू नो, टोटली कि वो बीवी इस एक्सटेंट पे अपने मियाँ के दबाव में आ चुकी है अब, जी बिल्कुल, कि वो बच्चे को भी ये कह रही है कि यार ही इज गॉट ऑल गुडनेस ऑफ हार्ट एंड वो उसके दिल में सिर्फ अच्छाई है अपने बच्चों को और मेरे लिए लेके। अच्छा, और उसमें ये भी है कि ये भी अच्छा दिखाया है कि गुडनेस भी है उसमें। जब रात को अबान कमरे में वो देखता है तो वो एकदम उसको कहता है आओ मेरे पास आओ, क्या हुआ है, यू नो, ही एम्ब्रेसेस हिम। ऐसे नहीं कि उस वक्त भी डांटना शुरू कर दे, मतलब टायरेंट है लेकिन थोड़ी बहुत एक रग पॉजिटिव, मतलब इंसानियत है। नाश्ते की मेज पे इट वाज अ गुड सीन हाँ, कि देयर आर गुड डेज बट देयर आर यूजुअली बैड डेज, मगर एक अच्छा डे भी होता है। वो अच्छी मतलब एज लॉन्ग एज यू टो हिज लाइन तो वो अच्छा रहेगा, बीवी मानती रहेगी, बच्चे मानते रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके साथ। हाँ, नॉट अ नाइस गाय, राइट? हाँ, ऑब्वियसली। तो ये अच्छे सीन थे। फिर दोस्त का जो बताया सारा कि छोटा सा जो है वो किस तरह जाता है अपनी गार्ड्स के साथ और वो कहता है तो गोली मरवा दूंगा तुम्हें, वो कहता है कचरे के ढेर में पड़ा मिलेगा। एग्जैक्टली, जो कि होगा। तो ये रियलिटीज है, सारा कुछ ये हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा। ये जो वजिया के जो वो कहानी पूरा ख्वाब सुनाया, वो ख्वाब उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? बस कि ये होने वाला है, बट फिरोजा भी कितनी इंसाइटफुल कैसे हो गई मुझे समझ नहीं आई। नहीं, बट उन्होंने तो अजान और इसका दिखाया ना, फरदान, हाँ, इनका बताया ना, नॉट अभान। हाँ, अभान का तो नहीं था, अभान था या अजान? दलदल में अभान होता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। उन्होंने प्रीएम्प्ट एक आई उनको ख्वाब में पता चला कि ऐसा होने वाला है। जी, अच्छी थी यार, ये हमें क्लैरिटी मिल गई कि उसने धक्का, आपने पहले भी कहा था कि उसने ही डिडंट पुश हिम, सिर्फ ये कि उसने उसको पकड़ा नहीं जब वो गिर रहा होता है। मगर मैंने तो देखा एक और दोस्त भी खड़ा हुआ था, वो ही पकड़ लेता, वो भी नहीं पकड़ता। और आई एम थिंकिंग कि एक चश्मदीद गवाह तो है इस सिचुएशन का जो कि बता सकता है कि ही डिडंट पुश द किड। हालांकि पहले इसको पढ़ी है, उसका मुंह भी सूजा होता है, ऑल दैट, बट अच्छा है, इट्स अ गुड ड्रामा। इसमें अगर कुछ एक दो चीज़ों से डिसएग्रीमेंट हो भी इस ड्रामे की, बात यह है कि जिस एतबार से ये ड्रामा इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है, माशरे में वालिदैन की क्या जिम्मेदारी आयद होती है, ना सिर्फ अपने बच्चों को लेके बट दूसरे बच्चों को भी लेके। जैसे हम वजिया के किरदार के थ्रू देख रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए तो फिक्रमंद है ही, बट उसके साथ साथ वो खदीजा के बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। जी बिल्कुल। और उसको एक कंसर्न है कि यार कि इन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। जब फिरोज़ा भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जावेद जैसे मर्द भी होते हैं, शी टेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड एंड सेज कि ये अगर है तो ये सही नहीं है, ये गलत है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सारे मैसेजिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो पिंजरा की पूरी टीम को इस बात का बहुत क्रेडिट जाता है कि ये कॉन्वर्सेशन उन्होंने शुरू कराई है। छोटी छोटी चीजें ना ऐड करते रहते हैं, जिस तरह इस एपिसोड में उस जो सांवली रंग की बच्ची है उसको सब चॉकलेट कह रहे हैं, तो बुलिंग इस किस्म की कलर पे या बॉडी शेमिंग, यू नो, ये चीजें होती हैं स्कूल्स में। फुरकान कुरैशी का जो किरदार है, मेक्स एन अपीयरेंस अगेन उधर लिफ्ट में, वो आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है एंड यू कैन टेल फ्रॉम वजिया's एक्सप्रेशन दैट शी डज नॉट एंटायरली माइंड हिम। तो ठीक है, वो सही है। अब आगे चलते हुए शायद ये ज्यादा डार्क हो जाए, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में कि इस पे FIR भी कट जाए शायद अभान पर। जी, so let's see, but just the fact that it's, you know, highlighting such important issues with regards to parenting, and very sensitively done. You must watch it. You must watch it if you're not watching it. बिल्कुल। Finally, जी यार, thank you to the entire team of Darar. क्योंकि आमना, मैं ऑनेस्टली
अगर हर ड्रामा ऐसा होना तो हम बड़ा बच जाएं। टक 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 10 मिनट में आपने पूरी 2 किस्तें देख ली, क्योंकि आपको पता है सब फ्लैशबैक्स हैं, एविडेंटली स्किप मगर स्किप आपने कहा था ना आपको देखने हैं फ्लैशबैक, क्योंकि आप भूल जाते हैं। मेरे से गलती हो गई थी वे कहना, बट अब जब उन्होंने डाल दिए हैं हाँ। मैंने एंजॉय किया। हाँ यार ये अच्छा है, 10 मिनट में 2 किस्तें खत्म हो गई, हाँ तो मैंने तो एंजॉय की इस बात को। ठीक है। खत्म शुरू हुआ वहां से जहाँ पे हमने देखा कि वो आता है कन्विंस करने के लिए उसको, उस सज्जल का जो सेट है, हार है, इंतहाई बदशक्ल हार जो लेके अच्छा, आता है। जिसपे दोनों लड़ रही हैं, बदशक्ल था वो। ओह ऐसा वैसा। फिर वो उसको फोटो में भेजता है, टिक हाँ टिक टिक टिक, हाँ। मैं आ रहा हूँ, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। ओपन द डोर। हाँ वो भी हार के लालच में खोल देती है। हाँ सुबह जब वो उठते हैं तो पता लगता है कि जी बच्ची की तबीयत जो है सही नहीं है, बेहोश हो गई होती है। बेहोश हो गई। जब वो कहती है कि अभी तो बहुत देर थी राह की डिलीवरी में, मैंने कहा बच्चा तो गया, चलो बड़ी मेहरबानी है यार। नहीं, उससे ये पहला इंसिडेंट है, ये पहला इंसिडेंट है जिसके बाद शहीर बड़ी क्रूशियल एक कॉन्वर्सेशन करता है ओह। सज्जल के साथ अच्छा कि मर्द जैसा भी हो अपनी हाँ, औलाद के औलाद हाथों के जो है हाथों वो हो। मजबूर हो जाता है, वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। तो सज्जल को ऑल ऑफ अ सडन 1012वीं बार अब ये फिर रियलाइजेशन होती है, हाँ ओ दिस मैन इज अप टू समथिंग, हाँ। बट शी डजंट डू एनीथिंग अबाउट No. इट, ऑफ कोर्स। She's too deep in luxury to do anything about it. Yeah, but my question is that why would Shahir Ahmed still want to keep her around? उसने कहा है ना यार for a year. Why? क्या ऐसा क्या? हाँ तो ये अब ये आपकी बड़ी सोचने की बात है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, शहीर अहमद को क्या चाहिए जिंदगी में? आपको पता है क्या? Sex. सेक्स चाहिए, राइट? अब उसको बीवी से नहीं मिल रहा, तब उसको एक साइड गिग चाहिए, ठीक है ना? साइड गिग उसको मिल गई उसमें, नहीं, सज्जल में। सॉरी मैं एक बात हूँ, सिर्फ बीवी से नहीं मिल रहा तो उसके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। हाँ लेकिन घर में तो नहीं है ना। अब तो उसको घर में नहीं भी है तो मतलब उसके लिए कौन सी पाबंदी अब वो है? इतना जा भी नहीं सकता ना दूर, क्योंकि अब बीवी बीमार है, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकता। भाई कन्वीनियंस, उसको खून लग गया ना मुंह को उसके। नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ रूइनिंग हिज मैरिज। नहीं उसको तो शहीर अहमद जैसे नहीं, बंदे अगर को शहीर he अहमद, doesn't think कि मैरिज रुइन आमना हो रही एक है। बात बताएं, हाँ। शहीर अहमद जिस तरह से हमें इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ। अगर ये लड़की उसको आके कहती मेरा रिश्ता हो रहा है, वो खुश होता, वो कहता बला सर से उतर रही है। नहीं 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 नहीं, वो उसको ये क्यों बोलेगा कि तुम साल तक शादी ना करो? उसने ये सोचा कि अभी बच्चे में तो देर है, बच्चे में देर है अभी, उसके बच्चे के कुछ महीने बाद तक शायद उसको बीवी का कोई फायदा ना हो, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि उसने कुछ हफ्ते तो होते ही है, कि चले चलो हफ्ते 2 हफ्ते 3 छह, वो भी 4 सिजेरियन हुआ है तो बिल्कुल ही हाँ। मतलब एनीवे तो वो साल उसने अपने आप को विंडो दे दिया है, उसके बाद ही वोट नहीं सजल। नहीं, बट साल तक उसके बाद क्या ऑप्शंस खत्म हो गए? सवाल मेरा ये है, उसके बाद और ऑप्शंस खत्म हो गए? नहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज hooked to, she's doing something right. We don't know what it is, but she's doing something So we have right. to assume that she's doing something That that no other woman has no other other woman has you ever have done. you have to like But that is the only possible no explanation. that is the only explanation. You have to come to terms with it now, It annoys me honestly. because you don't know what it is. frustrates me. That's why. Huh? You don't know what it is. No, it that's frustrates me because I see this man as like somebody playboy. who's been shown as a playboy Hugh Hefner type. और Hugh Hefner type. उसका पूरा mansion एक हो सकता है और वो दिखाते आए हैं कि वो लड़कियों के साथ भाई उसकी मैं आपको कह रही हूँ ना, you have to come to terms with it that she is doing something for him that no other woman has No, done. I will not come to terms. You have to. I don't want to come to You terms. have to. It's a dog on Playboys. It's a He's a dog on Playboys. he is. He's a That's black. not How nice. playboys are supposed to be. No, yaar, come on. They're supposed to be cooler than that. You're annoying. Very annoying. पाकिस्तानी प्लेबॉय चिपकू सा प्लेबॉय है ये, कोई अजीब से गंदे किस्म का 2 नंबर प्लेबॉय है। प्लेबॉय भी 2 नंबर प्लेबॉय नहीं है ये। नहीं, ये ना प्ले आता है इसको ना ये बॉय है। ये तो प्लेबॉय भी 2 नंबर ये है। नहीं है यार। शहीर एस्पायर्ड टू बी अ बेटर पर्सन। बड़े हमें उम्मीदें थी शहीद की कैरेक्टर से कि यार ये डिफरेंट कैरेक्टर एक बताया यार इतना मतलब वो कहता ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती चलो 6-4 महीने हैं, हाँ डोंट वरी। वो आगे से कह देता या कहता कि कभी अलविदा ना कहना मेरी फेवरेट मूवी है। यार यू कांट टेक व्हाट इज दिस चाइल्ड, सॉरी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा शहीर अहमद सज्जल को कह देता नो प्रॉब्लम, कभी अलविदा ना कहना मेरी फेवरेट मूवी थी। यार आपको इस बात से शहीर अहमद की जुबान की पुख्तगी का पता चल गया होगा। सज्जल को वो क्या कहता है हार पे,
तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए अब ये हार, तो वो कहता है मैं अब एक दफ़ा दी हुई चीज़ वापस नहीं लेता। हाँ कितनी देर लगती है उसको सजल से वो हार लेके इरा को देने में? कोई 2.5 मिनट। ये तो जिस बंदे की जुबान ऐसी हो उस पर क्या कोई बोला? भरोसा नहीं कर नहीं कर सकते, नहीं। एनीवे वो बदशक्ल सा हार वो दे देता है उसको एंड देन ही हैज़ अ गुड नाइट। और अगले दिन उसकी तबीयत खराब होती है जी नहीं उस या कहीं फिर उससे अगले दिन। उससे अगले दिन उसकी तबीयत खराब होती है हम्म और वो जो है अस्पताल उसको लेके जाते हैं। वहाँ पे चाची जान कहती हैं कि बच्चे में तो अभी बहुत देर है। नहीं उससे पहले सज्जल के साथ उसका शोडाउन हो जाता है, शोडाउन जो वो कहता है कि तुमने कुछ किया होगा, मेरे बच्चे को कुछ हुआ, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, तो सज्जल अस्पताल छोड़ के घर चली जाती है। सज्जल को फिर भी अक्ल नहीं आनी। फ़ोन अपना बंद कर देती है। हाँ कहती है कर लो जो करना है अब। हम्म, और फिर बड़ी मेहरबानी यार बच्चा बचा लिया उन्होंने। हाँ प्रीमेच्योर बच्चा उनका हो जाता है, सारे चले जाते हैं अपने अपने ये घर। नाम नहीं ले सकते इनक्यूबेटर का कि नर्सरी में इनक्यूबेटर में बेबी को रखेंगे 1-2 दिन, हाँ नहीं बस अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये सारे अपने अपने चले जाते हैं। ये कहते हैं कि जी ये इरा तो बेहोश पड़ी है। गो कि मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी वेंटिलेटर पे तो नहीं थी ना वो, आईसीयू में थी। वो शी इन द आईसीयू। नहीं नहीं नो सिजेरियन हुआ होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या सिजेरियन 2 डिलीवरी घंटे हुई तक होगी। होगी ज्यादा से ज्यादा रिकवरी अंडर रूम और द। कमरे में आप आते हैं और आप चलो बेबी ना दें अगर बेबी प्रीमेच्योर है वो इनक्यूबेटर में उसमें तो है। होश में आ जाना था ना 2-2.5 घंटे बाद। मगर नहीं उसको तीनों जो है वो माशाल्लाह वो जो खाना खाने चली गई हैं, अंकल अपने घर चले गए हैं, है और ये चची को लेके इधर आ गए कि वो चाइनीज खाएं। चाइनीज खाए। लेकिन ही वाज कोल्ड टुवर्ड्स सज्जल, एक्सक्यूज मी, और चला जाता है वो हाँ कह के। बड़ा कमाल करता है। ओह माय गॉड। फिर वो आता है जी फाइल ढूंढ के दो, तो वो कहती है माँ कि इसको फाइल ढूंढ के दो, तुम हाँ ही संभालती हो। माँ कहती ने मुझे लगता है इसको सपोर्ट करना है। माँ तो कहेगी कि हाँ हाँ एरा को फारग कराओ और लाओ। होगा क्या आगे आपकी नजर में, कुछ भी नहीं होगा। जो आपने कहानी सुनाई थी वो पिछली बार? नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब अगले एपिसोड में आपने देखा कि वो 2 किस्तों में से आधी किस्त में आप भी देखेंगे कि जो रात को 2 बजे मटर गश्तियाँ जो कर रहे हैं कमरे में, हाँ और ये शी वॉक्स इन एंड शी सेज मुझे तो हुआ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बट शील बाय व्हाटएवर लाई ही गिव्स हर शील बाय। ठीक है, उसको आंखें अभी भी नहीं खुलेंगी, खुल जाए तो बड़ी बात है। मुश्किल ही लग रहा बड़ा है। मुश्किल, सज्जल की नहीं नामुमकिन। खुल रही जिसको सब पता है, मुश्किल नहीं नामुमकिन। नामुमकिन। नहीं देखो सज्जल इज इन इट टू विन इट। उसका ये कि मुझे शादी हो गई तो पैसा मेरे पास, लग्जरी ये वो, शी डजंट वांट एनीथिंग एल्स। शी नोज व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज। शी डजंट एक्चुअली, शी थिंक्स ही लव्स हर। ये जो है ये हमारे ड्रामों की स्टेट आजकल ऐसे है, स्पेशली ये जो वीकेंड पे जिन ड्रामों को हम रिव्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं, कि ना वो जब हम देख रहे होते हैं हमें इतना इंगेज करते हैं, ना हमारी इंटेलेक्ट को इतना कोई चैलेंज करते हैं कि हमें और आमना बैठ के उनके ऊपर कोई डिस्कशन करें। जी एंड आई सपोज कि ना ही जब अगर आप लोग वो ड्रामे देख रहे हैं तो आपको पता ही है आपको इतना वो कोई इंगेज करते हैं या आपकी दिमाग को इतना कोई चैलेंज करते हैं कि आप भी कुछ डिस्कस करना चाहें। इट इज़ व्हाट इट इज़, द शो मस्ट गो ऑन। और ड्रामे क्योंकि आ रहे हैं, जी हमारा काम है उनको रिव्यू करना, उनके ऊपर तबसरा करना। और ये इसलिए भी ज़रूरी है यार कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये उन ड्रामा मेकर्स तक पहुँचें, तो कोई तब्दीली आए, कोई ऐसी हवा चले कि जिस तरह हमारे पिछले साल 2 या 3 ऐसे ड्रामे थे जी बिल्कुल जिन्होंने कोई ना कोई अपना मार्क छोड़ा। जी। तो कुछ अगला साल आ रहा है, लोग डिसाइड कर रहे होंगे क्या कॉन्सेप्ट्स को लेके आना है, क्या कहानियां बतानी है। तो थोड़ा सा यार बाउंड्रीज को सारे पुश करें, अपने अपने पोजीशंस में रह के थोड़ा सा कंटेंट के जो लैंडस्केप है उसको तब्दीली लेके आए, ना तकदीर एंड दरार एंड मेरी फ्रॉड शहजादी, एंड मेरी फ्रॉड इज शहजादी। बेटर एंड नो फ्रॉड के साथ भी जो उन्होंने किया है, आपने बना आज आके आप बना तो उसको वही घरेलू सागा बना देते ना, जी, सास और फिर बहू खींच खींच के आप उसका हशर कर देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते और हैं। औरत को आप खुश नहीं देख सकते, औरत को तो आप छोड़ दें आप छोड़ यार। दें। मुझे क्योंकि उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे वो अपने जो हमने 5 वो वाली सीरीज शुरू की है, सिन्फ आहन फॉर ऑल इट्स वर्थ, फील गुड It was ड्रामा a है। feel good drama, absolutely, आपने absolutely. लड़कियों को वो ऑटोनॉमी दी, वो पावर दी, मतलब वो वो ड्रामा है कि एजेंसी आप दी, फैमिली के साथ बैठ के देखें तो बैठ के आपको एक देखिए अच्छी फीलिंग आप। होती है। अच्छा वो ठीक है खींचा वो सारे जो मसले मसाइल थे, इतना बट कोई एट द ठीक एंड है। ऑफ द डे यू एंजॉयड वाचिंग इट। Absolutely. थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट था, आप एंटरटेन होते थे। Same for Ehde Wafa. एहदे वफा अगेन All said and done, it was a feel good, you know. enjoyable drama,
ये दिल मेरा हमने देखा था यार, हाँ। आहद और सज्जल का थोड़ा थ्रिल का एलिमेंट था, हम जी। एंजॉय करते थे उसको देख परिजात के। हमने देखा। परिजात को हमने इतना, वाह। बख्तावर से हमें उम्मीद थी कि शायद वो परिजात की तरफ जाएगा, बट वो नहीं गया। मेरे हमनशीन हमने बहुत एंजॉय किया। मेरे हमनशीन को भी हमने किया, ऑफ कोर्स किया। तो नहीं, आई होप अब हम गए हसन, लोगों ने कहा, हमने ट्रेलर की बात नहीं की, टीजर की, प्यारी मोना आने वाला ड्रामा है, yes. लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। आपको टीजर में देखा हमने? जी, मुझे टीजर में आपने देखा। मेरी वो एपिसोड आमना 101 की, हाँ। हाउ टू ड्रेस इफ यू आर ओवरवेट, तो मोना का जो किरदार है वो ऐसा ही है कि वी वर ऑन द सेट यस्टरडे, आई मेट सनम, उससे काफ़ी लंबी चौड़ी बात भी हुई। उम्मीद है कि हम जल्दी दिखाएंगे व्यूअर्स को। और उन्होंने बताया कि यार ये क्यों इतना किरदार इतना इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिमिनेशन कैसी होती है लाइफ में, उन पे भी हुई है। अदील ने कहा कि मेरे साथ भी हुई है। सो यू नो इट्स अक्रॉस द बोर्ड, बट एक नया सब्जेक्ट है। और लड़की जो है हीरोइन, वो रोल हो नहीं रही फिर भी वजन को लेके, वो खुश है, शी इज कॉन्फिडेंट, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड शी डजंट वांट टू चेंज फॉर एनीबॉडी। और वो ये कह रही कि मैं हेल्दी हूँ, आई एम एक्टिव, और इफ आई वांट टू लूज वेट आई विल डू इट फॉर माय सेल्फ, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। तो ठीक, आई होप दे आर एबल टू डू जस्टिस, आई होप सो टू, एग्जैक्टली, विद द थीम एंड विद द ड्रामा। जी। दोबारा हमने देखा हमने इस साल, जी बिल्कुल, शुरू में वो भी फर्क था, वो भी एक बेहतर एक कॉन्सेप्ट था। तो ऐसी बात नहीं है, बनते रहते हैं ड्रामे, बहुत कम है लेकिन आजकल बहुत अनफॉर्चुनेटली आटे में नमक जरा के सा बराबर। मुश्किल वक्त चल रहा है बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है ड्रामों का। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल में हमें बेहतर ड्रामे और बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि समथिंग हॉट के ऊपर बहरहाल एक ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आप तक लेके आते रहें। जैसे मैंने और आमना ने आपको बताया, ये हफ्ता बड़ा बिजी होने वाला है, LSA हो रहे हैं, आमना का यूट्यूब का इवेंट हो रहा है, प्रीमियर्स सुनने में आ रहा है कि ज़रार और टिच बटन के भी हो रहे हैं। सो होपफुली इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपको समथिंग हॉट पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। मुझे और आमना को इजाज़त दें, मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।